नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले पीवीआर। हम कह सकते हैं, देखिए, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक या फिर लार्जेस्ट कंपनी है जो मल्टीप्लेक्स मैनेज करती है वर्ल्ड में। यस, टॉप 5 में ये शुमार होती है कंपनी, ठीक है। एंड इंडिया में टॉप है जो मल्टीप्लेक्स मैनेज करती है, ठीक है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हम कह सकते हैं, जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, कोविड, वहाँ से मतलब इसमें ज़बरदस्त जो सबसे ज़्यादा अगर हिट किसी बिज़नेस को हुआ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या फिर चारों तरफ से, अगर मैं कहूँ, वो है पीवीआर। यस। तो देखिए, जब क्राउड इनके जो थिएटर्स होते हैं, जो स्क्रीन्स होते हैं, जो प्लेसेस होते हैं, अगर वहाँ पर क्राउड आएगा तो डेफिनेटली इन्हें बेनिफिट होगा। अगर क्राउड विजिट नहीं करेगा, देर इज़ अ नो चांस। एंड ऊपर से ये हुआ है जिस तरीके से, मतलब ओ टी टी प्लेटफॉर्म का जो बोलबाला था इस पेंडेमिक में, जिस तरह उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया है एंड मार्केट को ग्रैब किया है। एंड जो ऑडियंस जो थिएटर में जाकर मूवी देखा करती थी एंड ड्यू टू पेंडेमिक जो नहीं जा पा रही थी, उनका जो नज़रिया है मूवी देखने का, या फिर आप घर पर होम थिएटर को कनेक्ट कर कर आप अमेज़ॉन ले लीजिए या फिर ओ के जो अदर प्लेटफॉर्म है, उन्होंने मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है ऑडियंस को कि आप थिएटर का एन्जॉयमेंट घर पर कीजिए, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी ऐसे फैक्टर्स है जो बैडली हिट हुए फॉर पीवीआर या फिर आइनॉक्स, इस तरीके की कंपनीज़ को, ठीक है। तो देखिए, चलिए जानते जानकारी उभर कर क्या आ रही है। सबसे पहले देखिए, एक बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ। पिछले 9 डेज से इस स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। देखिए, अगर हमसे पहले, यानी नॉर्मल इन्वेस्टर जो होता है छोटा मोटा, उससे पहले बड़े शार को जानकारी पता हो जाती है कि किस स्टॉक में क्या होने वाला है। तो बेस्ड ऑन दैट वो हमारे से एक कदम आगे होते हैं। शायद आपने कभी ऑब्जर्व किया या नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए, पिछले 9 डेज से अगर लगातार रेड जोन में अगर स्टॉक क्लोज हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं जानकारी उभर कर आ रही है। मेरे हिसाब से मैं कहूँगा, देखिए, जिस तरीके से कोविड-19 का मतलब जो नया वेरिएंट अभी उभर कर आ रहा है वर्ल्ड लेवल पर, हालांकि इंडिया में उतनी तेज़ी से अभी उसका स्टार्ट नहीं हुआ है, बट प्रोएक्टिव में, मतलब प्रोएक्टिव मोड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एवरीवन इज़ एक्टिव एंड कोशिश कर रही है कि जो भी फॉरेनर्स हो या फिर इंडियंस जो अब्रॉड से इंडिया में आ रहे हैं, तो उनकी टेस्टिंग ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है, ठीक है। तो ऑल जो प्रोएक्टिव मेजरमेंट्स होते हैं वो लिए जा रहे हैं। एंड इंटरनेशनल लेवल पर देखिए, काफ़ी ऐसे देश है जो लॉकडाउन की ओर धीरे 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 बढ़ रहे हैं। एंड जो रिस्ट्रिक्शन 2021 के स्टार्टिंग में हमने देखा था, 2020 में हमने देखा था, उस और तस्वीर भाग रही है। आप चाइना लीजिए, आप यूके में केसेस बढ़ रहे हैं, साउथ अफ्रीका का हाल देखिए, रशिया का हाल देखिए, ज़बरदस्त मतलब इम्पैक्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट दे हैव डिक्लेयर्ड दिस इज़ द थर्ड वेव। वो कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं, थर्ड वेव, ठीक है। तो उसकी जो आहट है, जो घबराहट मतलब है, फिर से अगर किसी स्टॉक में भयंकर तरीके से अगर मतलब गिरने वाली है गाज, वो है पीवीआर। ये कारण मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, रिटर्न्स की मैं आपको एक जानकारी मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, रिटर्न्स जिस तरह इसका हाई जो था 2033 रुपये था, इसका लाइफ टाइम हाई, ठीक है। वहाँ से भी स्टॉक देखिए 1355 पर आकर ये रहा, मैं आपको बताऊंगा। यस, 2033 इसका हाई था, वहाँ से देखिए 1355 पर अभी आके बैठा है। ज़बरदस्त गिरावट हुई है, ठीक है। रिसेंटली 9 ट्रेडिंग सेशन में से भी 9 डेज़ भी गिरावट हुई है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको जानकारी बताऊंगा। देखिए, एक साल में पीवीआर ने इन्वेस्टर्स को पैसे बना के दिए मात्र 2%। एंड मैं डेफिनेटली अनुमान लगा रहा हूँ, जो इसका हाई था 2033 रुपये, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बाइंग की थी। जो देखिए, मैं इसका टाइम मैं बता दूंगा। अगर मैं 5 साल का ये रहा तो देखिए 14 Feb 2020, एंड जो प्राइस था वो है 2038 रुपीज़। और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बाइंग की थी, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर एंट्री मारी थी, चाहे वो रिटेलर हो या छोटे इन्वेस्टर हो, ठीक है। तो वो तो भी खैर अगर निकल गए तो बड़ी बात है, अगर नहीं निकले तो ज़बरदस्त फंसे, ठीक है। तो अभी देखिए, एवरेज करना या फिर कुछ ख़रीद कर रखना है, तो आगे कितना टाइम ये लेगा स्टॉक उस एंट्री इस लेवल पर आने के लिए, ये कोई नहीं बता सकता है। 2033 आने के लिए, ठीक है, 2033 प्राइस आने के लिए, विच इज़ वेरी बिग चैलेंज नाउ, ठीक है। तो देखिए, कारण क्या है वो हम जानेंगे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन की ओर। तो देखिए, शेयर मार्केट आवाज़ इस स्टॉक यूट्यूब
चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कारण क्या है, तो ये रहा PVR डिक्लाइंस फॉर 9th कंसेक्यूटिव सेशन। यस, 9 दिनों से गिरावट है जो हमने देखा है, ठीक है। उससे बड़ी बात देखिए 17 नवंबर यानी पिछले महीने 17 नवंबर 2021 को इसका जो प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस, वो था 1737 रुपीज़, ठीक है। और आज का जो दिसंबर 1 का जो प्राइस है वो है, देखिए जो लो इसने बनाया था वो है 1337 रुपीज़। यस, तो कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, देखिए 9 दिन में स्टॉक ऑलमोस्ट 23% की गिरावट हुई है। देखिए 17 तारीख को पिछले महीने इसका प्राइस था 1737 एंड आज इसका प्राइस है 1337, यानी 9 डेज़ में देखिए 23% की गिरावट हुई है, भयंकर गिरावट हुई है, स्टेडी गिरावट हुई है। तो ये हमें जानना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद देखिए टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या करें। नॉर्मली मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स देखता हूँ, बट यहाँ पर देखिए अच्छी जानकारी जो न्यूज़ में बताई गई है क्लियर कट, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अनुमान हम क्या करते हैं, अगर टेक्निकली अगर बात करेंगे तो देखिए कोई अगर स्टॉक, उसके काफ़ी ऐसे स्टॉक्स होते हैं देखिए जो 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज होता है वहाँ से टच होकर अगेन रिवर्सल देते हैं मैक्सिमम, तो उसे कहा जाता है कि ठीक है रिवर्सल हुआ है, सपोर्ट मिला है, अभी हमें इन्वेस्ट करना है, एंट्री मारना है, ठीक है। तो ऐसा मतलब टेक्निकल पैरामीटर्स पे बात होता है। तो टेक्निकल पैरामीटर्स पे अगर हम बात करेंगे PVR का, तो क्या स्टोरी बता रहा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए जो PVR है वो अपने सारे मूविंग एवरेजेस यानी 50 डेज़ मूविंग एवरेजेस, 100 डेज़ मूविंग एवरेजेस, 20 डे का मूविंग एवरेजेस को तोड़कर अभी नीचे आ चुका है। यस, देखिए अगर 15 दिन का मूविंग एवरेज छुपा है 1642 पर, 100 दिन का मूविंग एवरेज था 1500 रुपये पर, और 200 दिन का मूविंग एवरेज था 1405 रुपीज़ पर। तो अभी स्टॉक ट्रेंड कर रहा है 1300 चेंज पर। तो देखिए सारे जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो तोड़कर अभी देखिए नीचे बढ़ रहा है, तो इसमें और गिरावट संभव है दोस्तों। तो ये हमें अनुमान लगाना सही है, ठीक है। एंड PVR इज़ द वर्ल्ड लीडर इन दी मल्टीप्लेक्स बिजनेस। यस, और ये इनके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट है, जितना मैं डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो देखिए साफ है टेक्निकल पैरामीटर्स पे सारे मूविंग एवरेजेस ध्वस्त हो चुके हैं, एंड जो कोविड का नया वेरिएंट आया जिसके कारण इसमें ज़बरदस्त गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए इसे हमें बच के रहना है, कोई बाइंग नहीं करना है, फिर कुछ एवरेज करने की कोशिश नहीं करना है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर। तो आशा करता हूँ देखिए ये वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।